ऑफिस, लेकिन जब तुमको देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आ गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है मिस्टर पोपो सिंह कि तुम ये मत समझो कि अगर मैं तुमसे मिलती नहीं हूँ तो मुझे ये नहीं पता चलता है कि तुम कहाँ हो और क्या कर रहे हो। मैं इस बात को मानती हूँ कि पहले मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जो मुझे कई चीजें करने से रोकते थे, क्योंकि बचपन से ही मेरी आदत सेल्फ डिस्ट्रक्शन की है, लेकिन अब वो दोस्त मेरे साथ नहीं है। इसीलिए कई दिनों से जो मेरे दिल में एक इच्छा है मैं उसे पूरा कर लेना चाहती हूँ। उसे पूरा किए बगैर मुझे चैन नहीं आएगा। पूरा कर लो वो इच्छा को। वो दिल तो करता है कि मैं तुम्हें मार डालूं, लेकिन अभी इतनी हिम्मत जुटा नहीं पाई हूँ। लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया ना, उसका एक ना एक दिन मैं बदला लेके रहूंगी। For God's sake देवयानी, बकवास बंद करो। मैंने क्या बुरा किया है तुम्हारे साथ? क्यों गुस्सा हो रही हो तुम? अच्छा, तो अब तुम इतने पागल हो गए कि तुम्हें लगता है तुमने मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। पोपो, तुम इतना नीचे गिर जाओगे मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। छी! अगर एहसास करने को गिरना कहता है देवयानी, तो हाँ मैं गिरा हुआ हूँ। अगर एक दोस्त को साफ साफ कह देना कि मैं उसे दोस्ती से आगे कुछ नहीं दे सकता, इसको गिरना कहते हैं, तो हाँ मैं गिरा हुआ हूँ। और तुम क्या हो देवयानी? तुम जो एक माँ से बड़े रिश्ते को अपनी जिंदगी से यूं निकाल कर फेंक देती हो जैसे कोई कचरा हो। तुम जो दोस्तों से हमेशा ये उम्मीद रखती हो कि वो तुम्हारी हर उल्टी सीधी बात को माने, अपना कुछ नहीं सोचे। तुम क्या हो देवयानी? अगर मैं गिरा हुआ हूँ तो तुम मुझसे बड़ी गिरी हुई हो। जो अपनी माँ जैसी के साथ गंदे संबंध रखते हो, उसे क्या कहेंगे हम? देवयानी, अपनी जबान को लगाम दो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं कुछ कर बैठूंगा। देखो, एक बात तुम समझ लो, तारा मेरी माँ जैसी नहीं है। वो सिर्फ 5 साल बड़ी है मुझसे, बस। मैं कोई गलत ताल्लुकात उससे नहीं बांध रहा हूँ, उससे प्यार करता हूँ यार। आई लव हर। उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठा रहा हूँ मैं, बल्कि उसकी मजबूरी दूर करना चाहता हूँ अपने प्यार से, अपना सहारा देकर। उसके दिल में दूसरे इंसान के लिए मोहब्बत और यकीन पैदा करना चाहता हूँ, जो तुम्हारी बदतमीजी की वजह से खत्म हो गया है, मर गया है। मैं सब जानती हूँ, मुझे सब कुछ पता है। इतने बरसों तक तो मुझे प्यार का इजहार करते रहे, लेकिन जब मैंने तुम्हारा प्यार कबूल नहीं किया, तुमने झट से मौका देकर तारा से प्यार करना शुरू कर दिया और मेरे मुंह पर तमाचा जड़ दिया। But don't worry, नो प्रॉब्लम। हर किसी का दिन आता है, और जिस दिन मेरा दिन आएगा ना, तब मैं तुम्हें बताऊंगी कि बदला कैसे लिया जाता है। Just remember that. देवयानी, तुम क्यों नहीं समझती हो? तुम्हें आज ही मुझसे मिलना था। मैंने तुम्हें कुछ बताया ना तारा को बताया कि दीपक साहब कहाँ है। Oh God, मुझे तारा के पास जाना है। तारा। पोपो, ये क्या तरीका है अंदर आने का? आने से पहले नॉक तो करना चाहिए। तारा, तुमको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। देखो, तुम बहुत ज्यादा रिएक्ट मत करना। हालांकि जो कुछ मैं कहूंगा तुमको सुन के धक्का लगेगा, लेकिन वो कहना बहुत जरूरी है तारा, बहुत जरूरी है। पोपो, ऐसी क्या बात हो गई? प्लीज घबराओ मत, हिम्मत से काम लो। ये जिंदगी बहुत अजीब है, यहाँ कुछ भी हो जाता है। और तुम नहीं जानती हो, तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ी बात छुपाई गई है। रोहित अंकल ने छुपाई है तुमसे, लेकिन मैं नहीं सोचता कि तुमसे कुछ छुपाना चाहिए, इसलिए। पोपो, बात क्या है? मुझे मालूम है कि दीपक जी कहाँ है। मुझे मालूम है दीपक जी कहाँ है, और रोहित अंकल को तो बहुत पहले से मालूम था। क्या कह रहे हो? तारा, वो क्या है कि रोहित अंकल ने दीपक जी से वादा किया था कि वो तुम्हें और देवयानी को कुछ नहीं बताएंगे। दीपक कहाँ है? वो गोवा में है तारा। गोवा में कहाँ? एक नर्सिंग होम में, और उनकी कंडीशन बहुत खराब है। क्या हुआ है? क्या हुआ है दीपक को? उनको किसी ने गोली मारी थी, और वो काफी महीने तक कोमा में रहे। तो कोमा से बाहर आए तो उनकी याददाश्त जा चुकी है, और साथ ही में बोलने की और समझने की ताकत भी चली गई है। एक छोटे सी बच्चे की तरह बन चुके हैं वो। गॉड, ये क्या हो गया मेरे दीपक को? और मुझे कुछ मालूम ही नहीं। इसी वक्त मुझे उनके पास ले चलो। अपने आप को संभालो तुम। अभी तुम्हारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है, जानता हूँ मैं। तुम्हें इससे लड़ना होगा तुम्हें। You have to fight it. मुझे अभी उनके पास ले चलो, अभी ले चलो प्लीज। हाँ तारा, मैं तुम्हें खुद ले जाऊंगा, मैं खुद तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन अपने आप को संभालो तुम पहले। तुम्हारी तकलीफों का अंदाजा है मुझे तारा, जानता हूँ तुम पे क्या बीत रही है।
पे गुजरती है ना, उसको ही दर्द का एहसास होता है। कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो तुम। मुझे सीधा गोवा क्यों नहीं लेके चलते? तारा, वहां जाने में कोई फायदा नहीं है अभी। क्या कह रहे हो? हाँ तारा, क्या फायदा है वहां जाकर? देखो, दीपक साहब की हालत इतनी खराब है कि वो ठीक कभी नहीं होंगे। तुम वहां जाओगी ना, तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचेगी, तुम्हें बहुत दुख होगा। दीपक जी को देख के तुम गिल्टी फील करोगी, तुम उनके लिए कुछ नहीं कर पाओगी तारा, तो तुम लाचार हो जाओगी, हेल्पलेस हो जाओगी। इसीलिए कोई फायदा नहीं है। तुम्हें इतना बड़ा शौक लगा है तारा, तो मैं समझता हूँ जब तक तुम उस शौक से रिकवर नहीं हो जाती हो, वहां जाना ठीक नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब कहने की? तुम अपने आप को समझते क्या हो? तारा, मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ और चाहता रहूंगा। अभी भी जो कह रहा हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए है तारा। तुम वहां नहीं जाओगी। मैं गोवा जाऊंगी और तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, समझे? तारा, तुम वहां हरगिज नहीं जाओगी। और तुम वहां जाके क्या कर लोगी? तुम क्या कर पाओगी तारा? देखो, अभी तो यकीन कर लो कि वो इंसान तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चला गया है। तारा, अभी भी देर नहीं हुई है। मेरी बात को समझो तारा, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। तुम्हारी उम्र ही क्या है? 29-30 साल? क्या ये उम्र है अपनी जिंदगी खत्म कर देने की, या एक ऐसे आदमी के साथ रिश्ता जोड़ने की जो तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हो? हाथ हटाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा कह जाऊं जो तुम जिंदगी भर ना भूल पाओ। तारा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम्हें हरगिज नहीं जाने दूंगा तारा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं लव यू तारा। तुम्हारी हिम्मत, वो भी इस वक्त जब मेरे दिल पे इतनी बड़ी चोट लगी है, मैं खून के आंसू रो रही हूँ, और तुम ऐसी बात कहने की जुर्रत कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग गंदगी से भरा हुआ है। दुनिया के बाकी मर्दों की तरह एक बेबस औरत को देखकर तुम्हारे दिमाग में भी गंदे ख्याल आने लगे। छी, I don't believe it। तुम गंदे हो पोपो, बहुत गंदे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम अपने आप को यूं बर्बाद नहीं कर सकती हो तारा। मैं तुम्हें रोकूंगा। भले ही तुम मुझे गाली दो, मुझे मारो, मुझसे नफरत करो, भले ही उस दीपक सेठ को तुमसे दूर करने के लिए मुझे उसे खत्म कर देना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें एक जीती जागती लाश के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा तारा। I will kill दीपक सेठ। आरज़ू, इस सब का क्या मतलब है? आज तुमने फोन पे भी ऐसी बातें की जिससे तुम्हें मालूम था मैं अपना काम काज सब छोड़कर यहाँ तुम्हारे पास चला आऊंगा। क्योंकि तुम्हें यहाँ आना था। आज सैटरडे है, सैटरडे के दिन तुम लोग सब गोल हो जाते हो। शीना ने भी यही किया, तारा जी ने भी यही किया। तुम लोग क्यों नहीं मुझे कंचन से मिलने देते हो? सैटरडे के दिन तुम लोग ऐसा बिहेव करते हो जैसे भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कि आरज़ू के सामने पाला नहीं पड़े, और सैटरडे होते के साथ फिर शुरू हो जाते हो, हम तुम्हें कंचन से मिलवाएंगे, हम तुम्हें कंचन से मिलवाएंगे। मुझे साफ साफ बताओ, तुम मुझे कंचन से मिलवा रहे हो या नहीं, या फिर बता दो तो मैं खुद चली जाऊं वहां पे। All right. Let's go. मैं अभी तुम्हें कंचन के पास लेके चलूंगा। तुम ही एक ऐसे हो जो मुझे वहां ले जाओगे। मैं 5 मिनट में आती। आरज़ू, कोई बहाना भी तो नहीं रह गया। वैसे भी हम लोग कब तक तुम्हें कंचन से मिलने से रोक सकते हैं? काजी, काजी, तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, तुझे क्या जरूरत है? मैं मानती हूँ कि मैंने राणा को मारा है, और उसे मारना कोई बुरी बात नहीं है, इसके लिए हमें इनाम मिलना चाहिए, लेकिन उसके बदले में तुझे सजा मिल रही है। ये तो कोई बात नहीं है ना? हाँ, तुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है। कैसे बताऊँ मैं तुझे? मैं भी तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब थी। मैं इतनी परेशान हो रही थी इनसे। ये राजीव है, इनसे पूछो मैं कितनी परेशान हो रही थी। देखो, मैंने राणा का खून किया है ना, मैं जेल में रह सकती हूँ, मुझे जेल में रहने का कोई डर नहीं है। मैं अपना केस यहाँ रहते हुए लड़ सकती हूँ और मैं जीत जाऊंगी, और जितने दिनों मैं जेल में रही हूँ ना, उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा उन्हें। समझती हो? तो चलो अभी मेरे साथ। कैसी बातें कर रही है तू आरज़ू? तुझे मालूम है ऐसा नहीं हो सकता।
मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आरज़ू, मैंने बहुत सारे गुनाह किए हैं, उनकी सजा तो मुझे भुगतनी ही होगी ना। देखो, हम अदालत में जाकर सब कुछ बताएंगे और सच्चाई पता लगने के साथ। सच्चाई? कौन सी सच्चाई? मेरी सच्चाई में झूठ की मिलावट है। सच्ची मैं जो अपने दोस्त को अपने गुनाहों की सजा दिलवा रही हूँ। मुझे शर्मिंदा मत कर कांची। तो ऐसा कैसे कह सकती है आरज़ू? हाँ, तू समझती नहीं है, तेरी वजह से तो मुझे इस अंधेरे में से निकलने का मौका मिला है। तूने बहुत बड़ा काम किया मेरे लिए। तूने मेरी जिंदगी को एक और मौका दिया है। आरज़ू, कंचन जो कह रही है वो सही तो कह रही है। और फिर तुम यहाँ उसे कुछ पल की खुशियां देने आई हो ना। तुम्हारी इन बातों से उसे तकलीफ ही पहुंचेगी। कोई मेरे बारे में भी तो सोचे कि मुझ पर क्या बीत रही है। जब से तू जेल में गई है, मैं रात भर परेशान रहती हूँ कि तेरा क्या होगा। मुझे कोई भी तुझसे मिलने नहीं दे रहा। मुझ पे क्या बीत रही है तू नहीं जानती। आरज़ू, मत समझाओ मुझको कुछ भी। तुम लोग कौन होते हो ये तय करने वाले कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तुमने तो कुर्बानी देकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया, लेकिन मेरे दिल पे जो बोझ है उसका क्या? कोई जवाब है तुम्हारे पास? एक मिनट, अपने बारे में ना सोच करके मेरे बारे में सोच। मैंने तुझ पे कोई एहसान नहीं किया है। मुझे एक मौका मिल रहा है अपनी जिंदगी की गंदगी में से निकलने का, अपने किए के लिए प्रायश्चित करने का। तू मेरी दोस्त है। तेरे सहारे अगर मैं यहां से निकल लूं तो तू मुझे रोकेगी, तू बुरा मानेगी। बोल, चुप क्यों हो गई तू? बोल। जीत गई। तो फिर एक बार मुझसे जीत गई। हाँ, तुझी से जीतती हूँ, वरना जिंदगी से तो हमेशा हारी हूं मैं। अच्छा, ये सब छोड़, बता तू इतने सालों यहाँ रहेगी कैसे? जिस गंदी गलियों में से गुजर के आई हूं मैं यहाँ, उसके मुकाबले तो बहुत अच्छा है ये। और वैसे भी तुम लोगों की वजह से मेरा काफी अच्छा ख्याल रखा जा रहा है यहाँ। बिल्कुल सच? हाँ, सचमुच। रोना नहीं। अच्छा, तुझे कुछ चाहिए तो नहीं ना? हाँ, मेरे लिए कुछ किताबें ला देना और मेरा चश्मा। ठीक है। तो आएगी ना फिर से? हाँ, हम लोग अगले शनिवार को आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना अपना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। डेफिनेटली आना। मुझे कांची की बातों में नहीं आना चाहिए था। ये सब लोग क्यों नहीं चाहते कि मुझे मेरे किए की सजा मिले? मेरी जगह कांची जेल में है, ये सोच के मैं और ज्यादा परेशान हूं। एक पल घुट घुट के जी रही हूं। मैं इतनी परेशान हूं कि मुझे बाबा से मिलने तक की हिम्मत नहीं है। मेरी आंखों में इतना दुख देकर वो जी नहीं पाएगा। क्यों कांची? मैं कैसे इस एहसान की कीमत चुका पाऊंगी? तुम्हारे बारे में सोच सोच कर जी नहीं सकूंगी मैं। तारा कहाँ है? वो मुझे मिलती ही नहीं आजकल। वो होती तो जरूर मेरी बात समझती। हाँ,
इर्द गिर्द मंडरा रहे हो? आराम से बैठ के शराब का लुत्फ क्यों नहीं लेते? क्या हुआ तुम्हें? कब्जी हुई है? अभी तो नहीं हुई है, लेकिन हो जाएगी। आप जो ये ऊट पटांग के प्लान बनाते रहते हैं ना, झेलना मुझे पड़ता है। आपका ये दीपक सेठ को मारने का प्लान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। देखो, हर काम तुम्हारी पसंद के लिए नहीं करता हूं मैं। बहुत जरूरी है ये। बॉबी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। लेकिन सहगल साहब, बॉबी को सबक सिखाते सिखाते कहीं खुद मत फंस जाइएगा। अरे टंडन, हम कोई दूध पीते बच्चे थोड़े ही हैं। नहीं, ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाया। अगर हर काम प्लान के मुताबिक हो जाए ना, तो दीपक की मौत के 15 दिन के अंदर ही अंदर बॉबी गिरफ्तार हो जाएगा। और अगर हर काम प्लान के मुताबिक नहीं हुआ तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। कातिल का पता ही नहीं चलेगा। और दीपक जो इतने दिनों से उधार की जिंदगी जी रहा है, मुक्ति पा जाएगा। पता नहीं, आप कहते हैं तो मान लेता हूँ, क्योंकि आप उस्ताद हैं मेरे। उस्ताद हूँ ना, तो उस्ताद की बात मानो। शराब पियो, मजे करो, सोचा कम करो। आगे काफी बाल झड़ चुके हैं तुम्हारे। आओ आओ, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वक्त के पाबंद हो। गुड, आई लाइक मेन लाइक यू। मैंने सब कुछ पता लगा लिया। वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैं हमेशा अपने बाप से कहती थी कि आफ्ताब को बुलाओ, आफ्ताब को बुलाओ। अगर हमारे फील्ड में कोई बढ़िया डिटेक्टिव है तो आफ्ताब। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन मेरा बाप अपने से ज्यादा किसी को अच्छा समझता ही नहीं है। ब्लडी फूल। वैसे शमशेर सिंह है कहाँ? उसे निकाल दिया मैंने। उसे मैंने धक्के मार के निकाल दिया। Want a drink? Yeah, why not? Sure. Whiskey, soda, ice. Make one for me. Okay. Thank you. मैं तो अपने बाप के पीछे पड़ी थी कि दीपक सेठ को ढूंढ के निकालो, दीपक सेठ को ढूंढ के निकालो। लेकिन उसे क्या पड़ी थी? गटर से महल में इस तरह शिफ्ट होता रहा जैसे कि अपने घर में एक बेडरूम से दूसरे बेडरूम में। सारा लड़की, औरत, दारू, इसके अलावा उसको कुछ ध्यान ही नहीं था। लेकिन जिस दिन तारा सहगल ने मुझे धमकाया ना, उस दिन मैंने उसको गेट आउट कर दिया। फिर मैंने तुम्हें कांटेक्ट किया आफ्ताब। Cheers to that. Yes. ध्यान से सुनो। जायदाद मुझे तब मिल सकता है अगर दीपक सेठ मर जाए। वो तो मर गया समझा। उसे मरना ही होगा। कहाँ है वो? गोवा में है, किसी नर्सिंग होम में। वैसे याद मरा है, आप कहें तो उसे पूरा अभी इसी वक्त। इसी वक्त, इसी वक्त। काम से पहले, काम होने के बाद मैं तुम्हें हीरे मोती से सजा दूंगी। जस्ट मेरा काम कर दो। जाओ। तुम जियो 1000 साल, साल के दिन हो 50,000। दीपक सेठ, अब तू तो मरा। दीपक, मैं आपके पास वापस आ गई हूँ। आज के बाद मैं आपसे कभी भी दूर नहीं जाऊंगी। कोई मुझे आपसे अलग करके तो देखे। कितने आराम से सो रहे हैं आप, ऐसे ऐसे जैसे कि आपको मालूम है कि मैं आपके पास वापस आ गई हूं, जैसे मैं आपके पास ही हूं। दीपक, दीपक, आप नहीं जानते आपको देखकर मुझे कैसा लग रहा है। इस खुशी को कैसे इजहार करूं दीपक। अब देखना आप कितनी जल्दी ठीक हो जाएंगे दीपक। हम वापस अपने घर चले जाएंगे। मैं दिन रात आपका ख्याल रखूंगी
आप एकदम ठीक हो जाएंगे।